हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएसएसबी की जो नई भर्ती आने वाली है टीजीटी की, उसके विषय में। और जैसा कि इस समय अभी तक नर्सरी और पीआरटी और पीजीटी की पोस्टें आ चुकी हैं डीएसएसबी की, और टीजीटी की हमारी जो आने वाली हैं वो फरवरी में इसके फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन डीएसएसबी के द्वारा जो शॉर्ट नोटिस होता है वो निकाल दिया गया है। तो इसी के विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कितनी पोस्ट हमारी किस विषय की हैं और कितने कब से आप लोग फॉर्म भरेंगे, कब तक फॉर्म की लास्ट डेट होगी। इसका जो अभी फाइनल नोटिफिकेशन आएगा वो लगभग 3-4 दिन में वो भी आ जाएगा। अभी केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसके अनुसार में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसकी जानकारी भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको वो दे दी जाएगी। तो ऐसी ही जो भी और जितनी संस्कृत से संबंधित जानकारियाँ होती हैं वो भी आपको हमारे इस चैनल में आगामी समय में सभी यहाँ पे उपलब्ध रहूँगी। तो इसके लिए आप लोग हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, संस्कृत की यहाँ पर टोटल 618 पोस्ट आई हुई हैं, जो कि दो के दोनों यानी कि मेल और फीमेल को मिला के हैं। टोटल 618 पोस्ट। तो देखिए ये है जो नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ है या डीएसपी के द्वारा। ये अभी 12 जनवरी को ही इसने निकाला हुआ है। आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही होगी और ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ जाके इसको देख सकते हैं। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 224। देखिए 2024 का दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। और कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी की जो है, एंड ड्राइंग टीचर। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर। तो ये टीजीटी की पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें देखिए ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशंस, जो फॉर्म भरने की प्रारंभ डेट है वो है 8 फरवरी आपकी। 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। और जो पीजीटी की भर्ती आई हुई है उसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। और लास्ट डेट इसकी है 8 मार्च, यानी कि 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग जितने भी हमारे मित्र जो लोग भी टीचिंग लाइन की या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, वो लोग अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। और इसका जो सिलेबस इत्यादि है उसको आप देख लें। सिलेबस भी इसका देखिए, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि 2 पेपर इसमें आपके होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, और 5 इसमें सब्जेक्ट रहते हैं 20-20 नंबर के। और जो दूसरा होता है वो आपका अपने सब्जेक्ट का होता है, उसके साथ में उसमें पेडालॉजी भी पूछी जाती है। तो 80 नंबर उसमें संस्कृत के होंगे, हमारे संस्कृत में है तो उसमें, और 20 नंबर का हमारा जो होगा शिक्षण शास्त्र उसमें रहता है। तो देखिए आगे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड ड्राइंग टीचर अगेंस्ट वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडर mentioned डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑटोनमस लोकल बॉडीज एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो जितनी भी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। इसमें कि किस की पोस्ट किस के लिए कितनी पोस्ट आई हुई हैं, और उस पोस्ट का सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिया हुआ है। उसके बाद पोस्ट का नेम आपको दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट। फिर डिपार्टमेंट, देखिए 2 डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर भर्ती निकाली गई हैं। एक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दूसरा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो 2 के द्वारा यहाँ पर निकाला हुआ है। वैकेंसीज इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसीज। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल। तो सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने भर्ती को बांटा हुआ है, किस श्रेणी किस के लिए कितनी यहाँ पे टोटल पोस्ट्स यहाँ पे हैं। तो देखिए मैथ्स की आपको पहले मेल की दिख जाएंगी, फिर फीमेल की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 231 देखिए मैथ में आपको यहाँ पे हमारी है अनरिजर्व के लिए। 105 हमारी ओबीसी हैं, एससी के लिए है 62, 123 है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 19 है, और टोटल है 514। और इसमें ही 17 जो है पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट आरक्षित की गई हैं। तो इस तरह 514 टोटल पोस्ट मैथ्स मेल की हैं। इसी तरह नीचे फीमेल्स की आपको दिखाई दे रही हैं।
568 पोस्ट यहाँ पे टोटल आपकी फ़ीमेल की हैं, ठीक है। और जो ये पे लेवल आपको यहाँ पे वो दिया जाएगा, वो 7th पे लेवल ग्रेड पे आपको 7th दिया जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें हम लोग संस्कृत का मेन बात कर लेते हैं। संस्कृत की कितनी यहाँ पे पोस्टें हैं, तो 808 और 24 ये इसका आपका कोड रहने वाला है पेपर का, टीटी संस्कृत मेल एंड फीमेल। तो ये भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाली गई हैं और म्यूनसिपल की भी हैं। देखिए तीनों की हैं। म्यूनसिपल में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और जो डायरेक्टरेट है उसमें मेल के अलग इन्होंने दिया हुआ है और फीमेल के अलग से दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो है अनरिजर्वड यानी कि जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 338 पोस्ट, 338 पोस्ट यानी कि अच्छी खासी पोस्ट आई हुई हैं इस बार और बार के मुकाबले। 110 यहाँ पे ओबीसी के लिए, उसके बाद 19 पोस्टें एससी के लिए, 7 पोस्टें एसटी के लिए और 3 पोस्टें यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे हैं। उसके बाद लास्ट में पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 पोस्टें यहाँ पे आपकी हैं। तो ये कैंडिडेट्स सब सभी कैटेगरी में डिवाइड करके यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। टोटल पोस्ट 477 आपकी जो है वो है मेल के लिए, 477 पोस्ट टोटल यहाँ पे मेल के लिए हैं। नीचे आपको फीमेल की पोस्ट दिखाई दे रही होंगी। फीमेल की 121 हमारी जनरल के लिए हैं और 14 पोस्ट हमारी, उसके बाद ओबीसी, फिर 3 पोस्ट एससी एसटी और इस लास्ट में 1 पोस्ट हमारा ये एक और दी हुई है। देखते हैं ये है ईडब्ल्यूएस के लिए, लास्ट वाला जो है ईडब्ल्यूएस का है। तो इस तरह यहाँ पे टोटल संस्कृत की आपको पोस्ट 477 प्लस 141 तो 618 के आसपास यह पोस्ट टोटल आपकी होने वाली हैं संस्कृत, केवल संस्कृत के जो कैंडिडेट्स हैं। तो अच्छी खासी पोस्ट की संख्या है। तो आप लोग जितने भी हमारे साथी जो भी मित्र लोग तैयारी आप लोग टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपना प्रारंभ तैयारी को कर दें, क्योंकि 1 महीने के बाद आपकी भर्ती नोटिफिकेशन आने वाला है और उस पेपर भी उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद आपका पेपर भी हो जाएगा। और पेपर इसमें आपका 2 पार्ट में होता है, पहला आपका जनरल रहता है और सेकेंड आपका उस अपने सब्जेक्ट से संबंधित होता है। और जो पेपर होगा ये आपका ऑनलाइन ही होगा, दिल्ली में इसका सेंटर आपको मिलेगा। और देखिए इसमें जो ओबीसी हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वे जनरल में ही आते हैं, और जितने भी अदर स्टेट के हैं और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जिनका सेंट्रल अगर आपका है तो आप लोग को आरक्षण वहाँ पे दिया जाता है, अन्य को वहाँ पे ओबीसी को आरक्षण उसमें नहीं दिया जाता है, वो जो लोग जनरल में ही आ जाते हैं। बस दिल्ली में जो ओबीसी है उन्हीं को वहाँ पे ओबीसी का आरक्षण मिलता है, बाकी लोग को नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे आपका संस्कृत से संबंधित इसमें पोस्ट जो आई मैंने आपको जानकारी इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से दे दी है। और वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दी हुई है dssbonline.nic.in, यहाँ जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अभी वैसे आपके पास समय है। और देखिए इसके लिए एक ये भी अनिवार्यता रहेगी कि आपके पास सीटेट सेकेंड आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट सेकेंड, क्योंकि बिना सीटेट के आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, मतलब भर्ती नहीं दे पाएंगे। तो सीटेट सेकेंड अभी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट सेकेंड। हो सके तो आप जो अभी इस समय सीटेट है आपका नहीं भी है तो इसको आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, आप तैयारी कर रहे होंगे इसको दे के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मित्रों इतना ही हम लोग रखते हैं। आगामी इसी तरह की जानकारी संस्कृत से संबंधित कोई भी जो पोस्ट इत्यादि आती हैं या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो पोस्ट को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें एवं आगामी समय में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।